हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? ठीक हो सब? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉपिक इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और मैं आपको बता दूं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है JKSSB में, और आपका मैथ के अंदर भी पूछा जाता है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो सबसे टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 80 से 90% बच्चों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होती। और इस क्लास को पढ़ने से पहले हम इसका आधा घंटा कम से कम बेसिक सीखेंगे, और अगर आपने बेसिक सीख लिया तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आप किसी भी एग्जाम में बना सकते हो। वो किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आप इजीली बना सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे बेसिक को अच्छे से पढ़ ले, उसके बेस पे जो आपका JKP का बैच होगा प्लस जो SSC GD के लिए है उनके लिए स्पेशली पहली 2-3 क्लासेस प्लस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। फिर उसके आगे हमें पढ़ना होगा, वो देख लेंगे। अदरवाइज हम इस लेवल तक आपको पढ़ा देंगे कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इजीली आपको बनाना आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को स्टार्ट करना है। इसका बेसिक क्या रहेगा, और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंडे से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है RS पुरा के अंदर। तो अगर किसी ने विजिट करना RS पुरा के आगे पीछे तो वो विजिट कर सकता है। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है JKP कांस्टेबल SSC GD के लिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और ये चैनल आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, क्योंकि इसी पे आपको PDF वगैरह सब कुछ मिलता है यूट्यूब क्लास के। और आपको जो व्हाट्सएप लिंक मिलेगा वो भी इसी नंबर पर मैसेज करने के बाद, जो व्हाट्सएप चैनल है व्हाट्सएप हमारे BMC क्लासेस का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो हम करेंगे इसके। बेसिक देखो, हमें बेसिक पढ़ना है किसका? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। बेसिक पढ़ना है हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो बेसिक क्लास के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने हमारा बेसिक लेक्चर में जो बेसिक मैंने 6 लेक्चर करवाए थे वो नहीं देखे, तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था, डेट इज यूनिटरी मेथड। तो वो आप एक बार देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी बेसिक क्या क्या होता है, सबसे पहले इस बेसिक में जाएंगे तो हमें किलोमीटर, देखो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है सर? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का एक ही कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बट इसको समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो वो उसका यूनिट होगा किलोमीटर या तो मीटर। मतलब यहाँ भी किसी नंबर के साथ किलोमीटर या मीटर लगा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए वहाँ पे कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ 20 किलोमीटर, 20 मीटर, तो समझ आ जाना चाहिए ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब कितनी दूरी दी गई है। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी क्लास होती है 0 से, यहाँ पे उन सब बच्चों को टारगेट किया जाता है जिनको मैथ से डर लगता है, उन सब के लिए यहाँ पे समझाया जाता है। तो इसलिए आपको बेसिक से एडवांस तक सीखना है। आपको बिना पेन लगाए भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और पेन लगा के करना चाहते हो जिसका मैथ लगता है कि इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो उससे भी कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकते हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकमात्र चैनल है BMC क्लासेस विद अजय, यहाँ पे आप मैथ सीख सकते हो। अदरवाइज मैथ आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। जो भी सिखा रहा होगा वो ट्रेडिशनल बुक से देख देख के सिखा रहा होगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपको अगर SSC देना है या JKP देना है जिसमें लेवल बढ़ रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें हम लोग टाइम की, तो सबको पता है कि टाइम जो है जहाँ तो वो सेकेंड में दिया रहेगा या मिनट में दिया रहेगा, एंड आइदर इट मे बी इन आवर्स, दैट इज आवर्स। तो कितने आवर्स में काम हुआ ये भी, सॉरी आवर्स में चला वो भी दिया जाएगा। मतलब टाइम के लिए जो यूनिट रहेगा डेट विल बी सेकेंड, मिनट एंड आवर्स। कुछ भी हो सकता है, जैसे बोल सकता है कि कोई बंदा 2 घंटे चलता है, कोई बंदा 1 सेकेंड चलता है, कोई बंदा 2 मिनट चलता है। तो जो भी दिया होगा आपको समझ आ जाएगा कि सर ये टाइम की बात कर रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको 2 चीज़ें पता चल जाएगी, तीसरी आपको निकालनी है, तो वो इसके अकॉर्डिंग है। स्पीड पता है, डिस्टेंस, टाइम पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा।
डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकल जाएगी। तो यहीं पे सब कुछ वो आपको बनाना पड़ेगा डाटा। यहां तक समझ आ गई कि अगर वो डिस्टेंस की बात करेगा, अगर वो डिस्टेंस की बात करेगा तो मैं समझ गया कि डिस्टेंस या तो वो मीटर में देगा या तो वो किलोमीटर में देगा, दो ही यूनिट होंगे इसमें आपके चैप्टर के हिसाब से। एंड अगर वो बात करे टाइम की तो वो सिर्फ और सिर्फ मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है या आवर्स में हो सकता है। बस यही 3 यूनिट होते हैं, इसके बिना टाइम का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर हम बात करें स्पीड की, जो स्पीड है ये बेसिकली 2 यूनिट से मिलके बनती है, एक दूरी का और एक टाइम का। तो इसके लिए आपका यूनिट मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, किलोमीटर पर आवर्स को पी से भी डिनोट किया जाता है। और इसी को हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी दिया जाता है। किस में दिया जाता है? मीटर पर सेकंड। तो इसी को मीटर पर सेकंड भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे दिया जाएगा। तो स्पीड की बात करें तो सर स्पीड के लिए 2 यूनिट होंगे, कौन कौन सा? एक होगा किलोमीटर पर आवर्स, उसी को ऐसे लिखा जाता है, एक होगा मीटर पर सेकंड। यहां भी आपको किलोमीटर पर आवर्स, टाइम और दूरी एक साथ दी है, इसका मतलब स्पीड की बात कर रहा है। मीटर पर सेकंड, अगर डिस्टेंस मीटर में हुआ तो पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना कैलकुलेशन करते टाइम यूनिट सेकंड में होना चाहिए टाइम का। ऊपर टाइम मीटर आपने दूरी रखी 20 मीटर, नीचे टाइम रख रहे हो 1 घंटा, तो गलत हो गया, क्योंकि 20 मीटर के साथ सेकंड आने चाहिए, तो वो नीचे वाले को आप सेकंड में कन्वर्ट करके लिखोगे। तो ये हमें कन्वर्ट करना सीखना है। इसमें एक बात तो मैंने ये बेसिक बता दी, सबको पता होता है ऑलमोस्ट, कि यूनिट से कैसे पता चलता है कौन सी चीज़ गिवन है, डिस्टेंस कौन सा है, टाइम कौन सा है एंड स्पीड कौन सी है। तो स्पीड की बात करें किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड, 2 ही यूनिट होते हैं। टाइम की बात करें तो 3 यूनिट से पता चल जाएगा। और अगर दूरी की बात करें किलोमीटर और मीटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये जी बात क्या है इसमें है कि कन्वर्ट कैसे किया जाते हैं यूनिट, और यूनिट कन्वर्ट क्यों करना है इसको आप नोट करके लिख लेना, नोट में लिख लेना। यूनिट मस्ट बी सेम ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके जो यूनिट हैं वो क्या होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए। यूनिट क्या होने चाहिए? सेम। सेम से मतलब क्या है? सेम से मतलब है जब आपको दूरी किलोमीटर में चल रही होगी तो आपको टाइम को भी आवर्स में लेना है, वो चाहे टाइम अलग से घंटों में दिया हो या स्पीड के साथ दिया हो, जैसे किलोमीटर पर आवर, सो आवर्स होना चाहिए उसमें, मीटर पर सेकंड नहीं चलेगा। और अगर दूरी कहीं मीटर में लिखी है तो टाइम हमेशा सेकंड में लोगे, बस यही 2 यूनिट का आपको ध्यान रखना है। जब ये बात आप समझ जाओगे दैट मीन्स कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का 90% कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो मैंने क्या बताया कि यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है, यूनिट मस्ट बी सेम ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जब भी आप किसी नंबर को किसी से काट रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर के साथ आवर्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भाई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस खत्म करी, स्पीड निकाल रहे हैं और टाइम है आपके पास 30 मिनट का, कैलकुलेशन करके बताओ। तो अगर इसको बच्चा काट देता है तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि किलोमीटर के साथ क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ घंटों में बात की जाती है। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा, ऊपर 2 किलोमीटर है, लिखना नहीं है यूनिट, पता है किलोमीटर, इसको घंटे बनाएंगे तो आधा घंटा, ऐसे लिखोगे। 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड है, तो हर घंटे 4 किलोमीटर चल सकते हैं, ये स्पीड है। तो इसलिए मुझे यूनिट चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं यूनिट को सेम नहीं बनाऊंगा तब तक मैं किसी नंबर के साथ किसी को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। यहां तक मेरी बात समझ आई सबको? भाई क्लियर है सबको? यूनिट से मुझे ये बात समझ आ गई सर कि यूनिट मुझे सेम बनाने तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 99.9% आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती यही है कि बच्चा यूनिट चेंज नहीं करता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर है सबको? अब देखो कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। अब तो समझ आ गई कन्वर्ट तो करना है, लेकिन कन्वर्ट करते कैसे हैं, हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्ट कैसे करना है, पहले बेसिक सबको पता है। अगर मैं बोलूं सर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्यों? अगर कोई बोले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सब बच्चों को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। निकलता कैसे है सर? सिंपली 1000 से प्रोडक्ट करेंगे। तो 1000 से ही क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये फिक्स है,
ये हमने फंडामेंटल यूनिट में पढ़ रखा है। तो सेम चीज़ है कि जब भी किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट बनाने हो तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट बनाने हो तो आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मैंने 1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। कल को कोई पूछ ले बता 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर अभी तो आपने बताया 1000 से प्रोडक्ट करो, तो इसको 1000 से करेंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। तो सबको समझ आया कि किलोमीटर से मीटर कैसे बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाना है, हो सकता है आपका टाइम किस में हो, सेकंड में हो, तो दूरी आपकी किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर को मीटर बना देंगे, मुझे जो आसान लगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसी को उल्टा लेके चलना है, मैं बोलूँगा बताओ 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट करके क्या बना रहे थे, बड़े यूनिट से छोटा बना रहे थे, अब छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना, मीटर से किलोमीटर बनाने हैं, तो इन दैट केस आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर। आपको एक ही बात याद रखनी है कि बड़े यूनिट को प्रोडक्ट करो तो छोटा बन जाता है, करना कैसे है ये डिपेंड करता है किसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से प्रोडक्ट किया जाता है, और उल्टा चलना हो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए तो 1000 से डिवाइड किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो 1000 से ही क्यों करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ पाए कि डिस्टेंस को कन्वर्ट कैसे करना है। तो सर हम यहाँ तक सीख पाए हाउ टू कन्वर्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के यूनिट कैसे चेंज किए जाते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। नो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम। अब मैं आपको बोल रहा था ना यूनिटरी मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेकेपी का पेपर देने जाओगे बिल्कुल बेसिक सी बात पूछ लेगा, बताइए 4 मिनट में कितने घंटे होते हैं, हाउ मैनी आवर्स इन 4 मिनट, तो कैसे निकालोगे। अब कुछ बच्चों का आंसर होगा सर मिनट में तो घंटे होते ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मिनट में भी आवर्स होते हैं। वो कैसे निकलता है, टाइम कन्वर्जन सीखते हैं। आप सबको पता है जब भी आपको किसी घंटों को कन्वर्ट करना हो मिनट के अंदर तो कैसे किया जाता है, सर फिर देखेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, उसी से प्रोडक्ट करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, एंड इन सेम केस 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास मिनट बन के आएंगे। और मिनट की मेरे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जब भी होगी जहाँ तो वो आवर्स में होगी किलोमीटर के साथ, और मीटर के साथ सेकंड की होगी, बाकी उसमें मिनट का कोई काम नहीं। जब भी क्वेश्चन में मिनट होंगे तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे घंटों को मिनट में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है कि हाउ टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट, तो सिंपली वाई मल्टीप्लाई 60। सेम मैं बोलूँ 2 घंटे में कितना होगा, तो सर कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा। ये तो सबको पता है 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं 2 घंटे में, सबको पता है, निकाल लोगे। मतलब घंटों से मिनट बनाना तो सिंपली 60 से प्रोडक्ट करना है। अब इसका उल्टा बना सकते हो, बताओ 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। सर मिनट से उल्टा चलना तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा। क्यों, क्योंकि सीधा जब चल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उल्टा चलना है तो डिवाइड करना है, बस इतनी सी बात है। तो सेम अगर कोई पूछे 4 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो सर डिवाइड तो करना था, आंसर आ गया 1/15 आवर्स। पेपर में ये आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर आपको मिनट से घंटे बनाना है, इसका मतलब घंटों से मिनट बनाना, तो 60 से मल्टीप्लाई, उल्टा चल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। आई होप यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं सेकंड पे। आप बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। किसको भी कन्वर्ट करना आपको पता नहीं चाहिए उसमें होता कितना, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 से प्रोडक्ट करेंगे तो छोटा यूनिट बनाना, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड हो गए। 1 मिनट में 60 सेकंड। मैं बोलता हूँ 2 मिनट में कितने होंगे, 2 मिनट में सर 2 मिनट है तो छोटा यूनिट बनाना 60 से प्रोडक्ट। 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हो गया मेरा 120 सेकंड। तो सेम चीज़ें आप बना सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर मैं पूछ लूँ बताओ 40 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, हाउ मैनी आवर्स, तो कैसे निकालोगे। तो सेम मुझे ये सीखना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो मैं पहले तो ये लिखूंगा कि सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सबको पता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3600 से, बस समझ आ गई मुझे। जब भी टाइम कन्वर्ट करना है, अगर घंटों से मिनट में करना तो 60 से डिवाइड करो, उल्टा चलना तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो छोटा यूनिट बनता है, अगर उल्टा चलना है तो डिवाइड कर दो। सेम सर घंटों से सेकंड में चल सकते हैं हम लोग,
जैसे हम मिनट से सेकंड में गए थे, तो सीधा चले तो प्रोडक्ट किया, उल्टा चले तो डिवाइड किया। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 3600 से प्रोडक्ट करना है। तो सेम मैं पूछूं 3 घंटों में, बताओ 3 घंटों में सर 3600 से प्रोडक्ट कर दो। 0 0 6 मल्टीप्लाई 3 18 का 1, 9 और 1 10, 10800 सेकेंड। तो आई होप कि 1 घंटे में कितने सेकंड है समझ आ गई, और किसी भी घंटों में सेकंड बनाना बहुत आसान है। 3600 से प्रोडक्ट करेंगे। मान लो मेरा आंसर आ गया, मान लो आंसर आ गया 1/36 आवर्स, लेकिन उसको सेकंड चाहिए थे, तो सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे एक्स्ट्रा, हम 3600 से प्रोडक्ट करेंगे, तो आंसर मेरा आ गया 100 सेकंड। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये मुझे क्वेश्चन में बार बार चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, और जो सबसे ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा वो आपको मैं सिखा दूंगा। सेकंड का बहुत कम यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होगा मिनट से सेकंड, मिनट से सेकंड या मिनट से घंटे। जैसे यहाँ पे घंटे कैसे बने, डिवाइड करके। मैं बोलूँ बताओ 5 सेकंड में कितने घंटे होंगे। सर अभी हमने सीखा कि घंटों से सेकंड बनाना हो तो 3600 से प्रोडक्ट करते हैं। अभी हम उल्टा चल रहे हैं, तो 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो इतने घंटे होंगे। आंसर आ गया, मतलब 5/3600 आवर्स। बस खत्म हो गया। अगर उल्टा चलना पड़े तो डिवाइड कर दो, सीधा चलना पड़े प्रोडक्ट कर दो। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम इसको आप बना लोगे। क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड को कन्वर्ट कैसे करना है। स्पीड को कन्वर्ट कैसे करना है, स्पीड को कन्वर्ट कैसे करना है। स्पीड किस में हो सकती है, या तो किलोमीटर पर आवर्स या तो मीटर पर सेकंड, दो ही तरह से होती है। तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर्स को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो अगर बेसिस पे चलोगे तो बेसिस से थोड़ा सा बता देता हूँ, सीख लो कहाँ से आता है वो, क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई करना होता है 5/18। जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। वो कैसे आता है देखो, मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर्स, पर आवर्स का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और नीचे क्या है 1 आवर्स, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर्स मतलब 1 आवर्स, यही मतलब है इसका किलोमीटर पर आवर। अब इसको मुझे बनाना था मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर के मीटर बनाओ। 1 में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये बन गया मीटर पर सेकंड, बन गया यूनिट। किलोमीटर से मीटर बना दिए, और घंटों से मैंने सेकंड बना दिए। अब जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/18। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो मैं आज के बाद इसको डायरेक्ट याद रखूंगा कि सर जब भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली 5/18 से प्रोडक्ट किया जाता है। अब जो भी निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा बस। और ये मुझे बार बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन में 80% आपको स्पीड चेंज करनी पड़ती है, 80%। यहां तक समझ आई सबको। अगर मैं कल को पूछ लूं बताओ 36 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे। सर अभी तो आपने सिखाया कि कुछ नहीं करना, 5/18 से प्रोडक्ट करना होता है। 18 से काटेंगे 2 के साथ, 2 5 या 10, और ये बन गया मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्टेंस है 500 मीटर का, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर्स, बताओ टाइम कितना होगा सेकंड में। अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे मुझे टाइम निकालना था, डिस्टेंस कितना 500 मीटर, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर्स। बेटा ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर्स है। सबसे पहले मैंने यही तो बताया था, यहाँ पे भी मीटर लगा, वहाँ टाइम सेकंड में होना चाहिए, यहाँ पे क्या है आवर्स में। जहाँ तो इसको किलोमीटर बना के कैलकुलेशन कर दो तो फिर तो टफ हो जाएगा, पॉइंटों में चला जाएगा। या इसके आप मीटर सेकंड बना दो। अगर मैं इसका मीटर सेकंड बनाऊंगा, ये है 500 मीटर, और नीचे 36 को मैं कर देता हूँ 5/18 से। क्यों, क्योंकि मीटर सेकंड बनाना है। ये बन गया मीटर पर सेकंड, और ये बन गया मीटर। अब यूनिट सेम हो गया, मीटर से मीटर काट के टाइम निकालोगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा 50 सेकंड। टाइम लगा 50 सेकंड। ये यूनिट कैसे आते हैं मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ा। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट चेंज करने ही पड़ेंगे आपको। मैं आपको पहले ही बोला था कि इस क्लास में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको यूनिट्स के साथ खेलना आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस में, उस दिन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर कभी टफ नहीं लगेगा। ये चीज़ याद रखना। और इतना बेसिक से आपको कोई नहीं सिखाएगा,
मैं आपको बेसिक इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपको चैप्टर की समझ आए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं। आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करो, सो डैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की रीच हमारे तक हो सके। बस इतना सा आपका फीस है, इतना सबमिट करना ही है आपको। यहाँ तक हमने सीख लिया कि सर स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक तरीका सीख लिया। किसी भी स्पीड को, जैसे 54 किलोमीटर पर आवर्स है, किसने बोला इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए हमें, तो स्पीड के दो ही यूनिट है, या तो किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड। अब हमें नीड है मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब स्पीड का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो। मैं बोलता हूं किसी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता है बंदा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकता है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बना दो कि भाई किसी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड है, टाइम है 4 घंटे, बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब बच्चा फॉर्मूला लगाएगा, सर डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम ऊपर चला जाएगा। तो स्पीड कितनी है सर 20 किलोमीटर पर आवर्स, इंटू टाइम कितना है 4 घंटे, घंटे से घंटे कट जाएंगे, आवर से आवर, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 80 किलोमीटर। अब डिस्टेंस के यूनिट आपको काट पीट के नहीं लिखने, ये अंडरस्टूड है, डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ, डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, लिखने की नीड नहीं होती। काट पीट के कैलकुलेशन किस में चल रहा था, किलोमीटर में, तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे ने ये सब कुछ किया आंसर निकालने के लिए, एक दूसरा बच्चा था जिसको ये अंडरस्टूड था, समझ थी कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, उसको पता था स्पीड का क्या मतलब है। एक बंदा 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकता है, तो बताओ 4 घंटे में कितना चलेगा भाई, 80 किलोमीटर, आंसर आ गया। बताओ इसमें पेन लगाने की नीड थी कोई? लेकिन बच्चों को समझ होता ही नहीं है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है पर घंटे चली गई दूरी, 1 घंटे में बंदा जितना भी चलेगा वही इसकी स्पीड कहलाएगी। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई 4 घंटों में बंदा 80 किलोमीटर चल रहा है, तो स्पीड बताओ। तो स्पीड का मतलब है हर घंटे कितना चलेगा भाई, 4 घंटे में 80 चला, हर घंटे 20 चलेगा, तो आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में लगा के देख लो, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, 80 डिस्टेंस है, टाइम 4 है, ये किलोमीटर ये आवर्स, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि स्पीड निकाल रहा हूँ तो स्पीड का यूनिट यही होगा, काट पीट के यही बचेगा। तो उल्टा भी चल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फॉर्मूले में बार बार आपको पुट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ आएंगी। इसको दिमाग में बैठा लो, स्पीड का मतलब होता है हर घंटे चली गई दूरी। अब यहाँ पे था मान लो 18 किलोमीटर पर आवर्स, इसको मैंने मीटर पर सेकंड बनाया तो 5/18 से प्रोडक्ट करा, और काट के कितना बन गया ये 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो समझ आ गई सर, जब भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से प्रोडक्ट करना। क्यों करना है मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, टाइम को सेकंड में किया, तो काट पीट के बता दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उल्टा कर दूँ, सर उल्टा तो हमें पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि जो भी आपने पढ़ाया उसी को हमने उल्टा करना, उल्टा हो गया। जैसे हमने टाइम देखा था घंटों से मिनट बनाए, मिनट से उल्टा चलना तो डिवाइड कर दो। सेम अगर इसका उल्टा चलना है, 5 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं सर? किलोमीटर से मीटर पर सेकंड मैंने लर्न किया हुआ है, बहुत है 5/18 से प्रोडक्ट करना, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा 18/5 से। ये कट गया, आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से प्रोडक्ट करना है। अगर मीटर पर सेकंड को नीड है कन्वर्ट करने किलोमीटर पर आवर्स में, तो किससे करना है 18/5 से करना है। तो एक लर्न कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर देना। समझ आई यहाँ तक सबको? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपके पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम करेगा स्पीड को लेके, क्योंकि स्पीड मुझे समझ आ गया कि डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है, एंड स्पीड को कैसे करना है। लेकिन सर अगर स्पीड का मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद कर लूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही यही हैं, क्वेश्चन का डाटा ही इतना सा है। मैंने अभी आपको सिखाया कि 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद यही होता है भाई। अगर मैं 18 ऊपर लेके आ जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। यहाँ पे निकाल के ही बताया 18 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड निकले 5। इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, दिमाग में बैठा लो। यहाँ से आपके स्पीड के यूनिट को लिखने की नीड नहीं पड़ेगी आपको,
आपको स्पीड के यूनिट को 5/18, 18/5 से लिखने की नीड नहीं होगी, काट पीट के सीधा लिख दोगे आप। आपने क्या लर्न किया? हमने सर ये लर्न कर लिया कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 1 घंटे में एक इंसान 18 किलोमीटर चल सकता है, इतनी स्पीड है उसकी, और वही सेम इंसान 1 सेकंड में 5 मीटर चले, वो भी वही इतनी डिस्टेंस खत्म कर देगा। अगर 1 सेकंड में कोई 5 मीटर चल रहा है तो वही बंदा 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा। आप निकाल के देख लो, बिल्कुल क्लियर बात है। यहां तक क्लियर है सबको? इसको आपको अच्छे से याद कर लेना कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। बस जेकेपी के आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। अगर कोई कल को पूछ ले बताओ 36 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, सर मैं 5/18 से लिख के काट पीट के आंसर तो निकाल दूंगा, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में है कि 18 किलोमीटर पर आवर्स को ही 5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो आप बताओ किलोमीटर पर आवर्स को क्या किया 18 को, मुझे बस 18 लर्न करना है, तो 18 को सर डबल किया। क्या किया? डबल किया। यूनिटी मेथड आ गया यहाँ पे, तो इधर भी डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड होता है, निकाल के देख लो। 18 को दिमाग में रखना, बाकी निकलते जाएंगे। कल को उसने बोल दिया बताओ 54, ये मैं जो स्पीड लिख रहा हूँ ये वाली, बस यही क्वेश्चन में आती है। सर इसमें कितने होंगे? तो मेरे माइंड में था सर 18 के अंदर 5 होते हैं, 18 के अंदर 5। तो बताइए 18 को क्या किया 54 बनाने के लिए? तो थोड़ा सोचिए आंख बंद करके, तो आंसर आ जाएगा 18 को 3 गुना किया, तो 3 टाइम्स करा। क्या किया? 3 से। तो आप इधर 5 को भी 3 से कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड होते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड लिखना होगा, तो मैं 54 में सीधा 5 15 लिख दूंगा। 54 की जगह मैं सीधा 15 लिख दूंगा, बस वो मीटर पर सेकंड। मुझे समझ आ गई क्यों लिखा मैंने। कल को उसने बोल दिया बताओ 72 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? सर 18 में तो 5 होते हैं, बट 18 को 4 टाइम्स किया तो हम भी 4 टाइम्स करेंगे। 5 को 4 टाइम्स किया तो कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। कल को आ गया 90 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? जितने लिखवा रहा हूँ बस इतने ही डाटा में यूज़ होंगे। तो सर 18 को 5 से किया, हम भी 5 से करेंगे, तो 25 मीटर पर सेकंड होते हैं। और बताओ 108 पे कितने होते हैं? सर इसमें होते हैं 30 मीटर पर सेकंड। बस इतना आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब कुछ आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ 18 याद करना है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है 18। तो 18 में होते हैं 5 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड। 36 में डबल किया 10 हो गए, 54 3 गुना 15 हो गए। और उल्टा पूछ ले, अगर वो पूछ ले बताओ भाई 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं? एक तो तरीका हो गया सर उल्टा 18/5 से करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला ऐसा नहीं करेंगे हम कोशिश करेंगे जहाँ पे मुझे पता वो सीधा लिखेंगे। मैंने देखा सर 5 के अंदर तो 18 होते हैं किलोमीटर पर आवर्स, 5 को 4 गुना किया, हम भी 4 करेंगे, 72 आंसर आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर्स। बस इस तरह से दोनों साइड से आपको डाटा पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप कि इतना सा बेसिक आप समझ पाए कि मैं यूनिट चेंज कैसे कर सकता हूँ। और अगर आप यूनिट चेंज करना सीख गए और ये क्यों करना है ये समझ आ गई, तो मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप 80% क्वेश्चन सीख चुके हो। बस यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, और यही पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती भी करते हैं कि वो यूनिट को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन में 90% यूनिट चेंज करना ही पड़ेगा, ये मान के चलो। अगर बीच में नहीं तो आंसर निकालने के लिए करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि यूनिट चेंज क्यों करने हैं। क्योंकि मुझे जब भी कैलकुलेशन करना है, जहाँ किलोमीटर दिख गया तो टाइम हमेशा आवर्स में देखना है, यहाँ मीटर दिख गया टाइम हमेशा सेकंड में। तो चाहे मुझे चेंज करना पड़े तो कर लूँगा बीच में, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने जो कुछ पढ़ा वो क्यों पढ़ा अभी आपको समझ आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ भी कर लो, यूनिट कैलकुलेशन के टाइम सेम रखना, ये दिमाग में बैठा लो। और यूनिट चेंज कैसे होते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए 54 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 54 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? एक बेसिक जो बच्चा पढ़ के आया होगा, जिसको ये सिखाया गया खाली कि 5/18 से करो मीटर पर सेकंड बनते हैं, वो इसको लिखेगा सर 54, इसको 5/18 से करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। और वो इसको आंसर लगा के आ जाएगा दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको सिखाया ये बात कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है तो आपको 5/18 से प्रोडक्ट करना है। सबको पता है ये चीज़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना डाटा अगर आप लिखते हो तो आपने 20 सेकंड वेस्ट किए।
और जिस पे आपको नहीं करने चाहिए थे, जिस पे आपको 20 सेकंड वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, वहाँ पे आपने 20 सेकंड वेस्ट किए। और अगर आप स्पेशली एसएससी जीडी दे रहे हो तो टाइम कवर अप नहीं होगा। जेकेपी दे रहे हो सकता है टाइम रिड्यूस हो जाए, फिर भी मुश्किल हो जाएगा, आगे क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने एक ही तो बात याद रखनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर्स में क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड होते हैं सर। इसका मतलब मेरे 18 को क्या किया, तीन गुना, तो 5 को 3 गुना 15, सीधा आंसर लिखूंगा। बस इतनी सी बात अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपकी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन लगाए लिख सकता था कि सर 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, बट यहाँ पे क्या किया, 18 को 3 गुना किया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स क्या होता है 5 का उस साइड, 15 आंसर आ जाएगा। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 63 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाना है, मीटर पर सेकंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर? सीधा सा बात है, 63 को 5 बटा 18 से प्रोडक्ट करेंगे, काट पीट के आंसर निकालेंगे। बट मैं बोलता हूँ आप दिमाग लगा के आंसर निकालो, पेन की नीड नहीं होनी चाहिए। कैसे सर? 63 है, अगर होता 72 तो 18 को 4 टाइम्स किया, अगर होता 72 किलोमीटर पर आवर्स तो मैं कहता कि मेरे जो 18 को 4 टाइम्स कर दिया। तो इसी तरह इधर 5 होता है तो 5 को 4 टाइम 20 आंसर आता है, लेकिन 18 से कम है, 72 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से आंसर बड़ा नहीं हो सकता, 20 से नीचे जाएगा। तो ऑप्शन 20 तो एलिमिनेट होगा क्योंकि 63 था। अगर मैं इसको 3 टाइम करूँ तो 54 की वैल्यू कितनी होती है, 15, 5 का 3 गुना 15, तो 54 से भी ऊपर है। इसका मतलब 15 और 20 के बीच में आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन, यही मेरा आंसर है। मैंने कैसे सोच लिया, 18 को 3 गुना करो तो 15 होता है, लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा करना है, 4 गुना करो ऊपर चला गया तो 20 होता है, 20 से नीचे रहना, 15-20 के बीच में एक ही ऑप्शन आंसर, ये आंसर आ गया। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, बेसिक हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि हम पहले बेसिक सीखते हैं फिर हम एडवांस पे चलते हैं। सर बेसिक कहता है कि 63 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटा 18 से प्रोडक्ट करो, देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 9 से कट गया 2, 7, जब 35 को 2 से डिवाइड करोगे डेट इज 17.5, ये बन गया मेरा मीटर पर सेकंड। और ये क्वेश्चन आया था, रेलवे के एग्जाम में आया था। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे सब बच्चे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम इससे आगे सीखेंगे। और यहाँ तक मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेसिक पूरा पढ़ के आना और जो चीज़ें सिखाई उसको अच्छे से सीख के आना, फिर हम अगली क्लास में क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।